हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और ये हमारी क्लास होती रहेगी और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और आपको लास्ट तक ले जाएंगे। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि हम आपको पॉलिटी अच्छे समझा पाएँ आसान शब्दों में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए पॉलिटी, पॉलिटी क्या होता है। ठीक है, पॉलिटी एंड राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं आप लोग। तो इसमें क्या, जब पॉलिटी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें क्या पढ़ना है। पॉलिटी सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कहीं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं आप लोग, संविधान, संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो देखिए संविधान क्या है, किसी देश या संस्था द्वारा बनाए गए कुछ नियम जिनके द्वारा उस देश को या फिर संस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। उस जो नियम बनाते हैं हम, उन्हें हम संविधान कहते हैं। यानी किसी देश या संस्था को चलाने के लिए जो हम नियम बनाते हैं, उन नियम को ही हम संविधान कहते हैं। ठीक है, ये है आपका आसान शब्दों में कि संविधान क्या है। अब देखिए संविधान जो होता है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो संविधान आपका दो तरीक़ों से हो सकता है। कौन कौन तरीक़ों से? एक तो हो सकता है कि आपका संविधान लिखित रूप में हो। ठीक है, दूसरा कैसे हो सकता है, अलिखित रूप में हो, यानी लिखा न गया हो। तो कौन कौन से होते हैं संविधान, देखिए यहाँ पे ऐसे खींच दिया हमने। तो ये होता है आपका लिखित, एक होता है आपका लिखित, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ अभी। तो एक आपका यहाँ पे होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरा आपका होता है अलिखित, इसे लिखित जो लिखित ना हो। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान, इनके कुछ एग्जाम्पल देखिए क्या है। लिखित संविधान में क्या है, भारत है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल। अलिखित में क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। हमारे यहाँ क्या है, लिखित संविधान है, आपको पता ही होगा। और एक बहुत और बड़ी बात इसमें यह है कि जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान तो है ही, इसके साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये एग्जाम आपसे क्वेश्चन में आपसे एग्जाम पूछा, सॉरी, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश का जो संविधान है, यानी लिखित संविधान है, किस देश का सबसे बड़ा है। तो ये का आंसर हो जाएगा भारत। यानी ये भारत का संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया, तो किसने बनाया, तो ये आपका बनाया था यूएसए ने, यानी अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे पहले उसने संविधान बनाया था। ठीक है, तो वैसे भी आप इजीली याद कर सकते हैं। अमेरिका काफ़ी फेमस रहता है, आप जानते हैं हर चीज़ के मामले में आगे रहता है अभी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो अभी आगे है अमेरिका, तो यानी पहले वो भी उसके डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं भाई उसके यहाँ संविधान पहले ही आया, तभी तो वो आगे निकल गया ना, हमसे पहले संविधान उसके यहाँ आया। ठीक है, तो ये है, यानी जो यूएसए है सबसे पहले संविधान वहाँ पर आया, और जो सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान वो हमारे भारत का है। चलिए अब समझते हैं हम आज अगला टॉपिक देखिए क्या है, क्या समझेंगे। अब हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। संविधान हम पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया लिखित अलिखित। अब इसके बाद हमें संविधान में देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। काफ़ी नाम सुना होगा आपने, लोकतंत्र, लोकतंत्र, या फिर इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अक्सर टीवी पे एंकर बोलते रहते हैं, या फिर जो लोग बात करते हैं तो कहते हैं भाई हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो आप समझते हैं कि भाई क्या लोकतंत्र चल रहा है। तो देखिए क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता द्वारा, ठीक है, जनता पर शासन किया जाता है, यानी जनता का खुद का शासन होता है। जैसे अभी भारत का है, यानी भारत एक लोकतंत्र देश है। अब आप कहेंगे हम कहाँ शासन कर रहे हैं, नहीं, शासन आप ही कर रहे हैं। बस इसमें समझने वाली बात है, शासन आप कैसे कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने अपने लोगों को चुनाव हुआ, आपने अपना प्रतिनिधित्व किसी को चुना, प्रतिनिधि चुना। अब वो चुन के वहाँ जाते हैं, सरकार चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर, सीएम, मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो सीएम बनता है या फिर जो सांसद विधायक बनता है वो कैसे बनता है, आपकी मदद से बनता है। आप जब वोट करते हैं तो उस वोट के हिसाब से, यानी जब 3 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आप उनमें से किसी को चॉइस करते हैं, बहुमत से वो जीतता है, फिर वो जाके अपना नेता चुनता है। इस प्रकार सरकार बनती है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन सरकार तो हमने चुना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है, कॉन्सेप्ट है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है
जनता द्वारा जनता पे शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लोकतंत्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका लोकतंत्र होता है वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन टाइप होता है? एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप समझते हैं इनमें क्या अंतर है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है और इनडायरेक्ट में, दोनों में क्या अंतर है, और हमारे देश में क्या है। ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और कौन सी अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड में है। और जो आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो भारत में है। ठीक है, भारत में हमारे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब कैसे है तो देखिए क्या होता है, पहले समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जानने का कि भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो जिस देश में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे क्या होता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही होता है, अगर वहाँ पे जनमत संग्रह द्वारा कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, यानी जो जनता है उसके सहमत के द्वारा, यानी उसकी वोटिंग करा के उसके अनुसार जब कोई कानून लिए जाते हैं उसको पास कराया जाता है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, कैलिफोर्निया में समलैंगिक कानून पे अभी चर्चा हो रहा था भाई कि समलैंगिक कानून को लागू किया जाए न किया जाए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने क्या करा, जनमत संग्रह कराने के लिए क्या किया, वोटिंग करा दी। किससे? पब्लिक से। अब किस पे? ये नहीं, चुनाव नहीं हो रहा था, चुनाव बिल पे हो रहा था, यानी जो कानून बनने वाला था कि भाई इस पे कानून बने न बने, इसके लिए उन्होंने जनता से राय मांगी। यानी जनता अगर वोट करती है मेजोरिटी में तो होगा, नहीं करती है तो नहीं बनेगा कानून, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने क्या कराया, वोटिंग करा लिया, वोटिंग करा के उन्होंने उसका डिसीजन लिया। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। और हमारे यहाँ क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, हाँ यूएसए में भी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई जब कोई कानून बनाना होता है तो हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, विरोध करते हैं, अभी बहुत से जगह कुछ कानून बनते हैं लोग विरोध करते हैं, भाई ये तो गलत है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ जो कानून बनाते हैं वो हम नहीं बनाते, जो हमारे द्वारा चुन के प्रतिनिधि गए होते हैं वो कानून को जाके संसद में पहुँचते हैं वो, और वो वहाँ पे कानून बनाने के लिए अपना मत देते हैं, यानी हमारी तरफ से वो अपना राय रखते हैं। अब कहने को तो हमारी तरफ से है, बाकी उनका राय कुछ अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने चुन के भेजा था तो आप यहाँ घर बैठ के सोच रहे हैं कि भाई ये तो मैंने चुन के भेजा था तो ये तो जो मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा करे, नहीं, वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। उसको जो करना है वो करेगा, बस उसको आपने चुन के भेजा था, अब उसको जो सही लगेगा वो करेगा, वो ये है। ठीक है, तो वो लोग डिसीजन लेते हैं, न कि हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए वोटिंग, अब हमारे देश में डायरेक्ट, आप सोच रहे होंगे कि भाई डायरेक्ट बहुत अच्छा है, सीधे पब्लिक अपना वोट करती है कि भाई हमें कानून चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे अच्छी है, लेकिन नहीं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। देखिए क्या है, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता ये है। अब देखिए मान लीजिए जो छोटे देश होते हैं वहाँ तो ये ठीक है भाई, कोई हुआ, कोई बिल पास हुआ तुरंत आपने वोटिंग करा लिया और क्या हुआ, वोटिंग में जो रिजल्ट आया उसको हमने अपना लिया, जब हो गया काम। अब मान लीजिए हमारे इंडिया में है कोई कानून आया, गवर्नमेंट चाहती है भाई कि चलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करेंगे शुरू में, यानी वोटिंग कराते हैं। तो आप देखेंगे कि जब वोटिंग कराएंगे आप तो आपको कितने समय लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे। वोटिंग यानी चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी महीनों लग जाएंगे और खर्च काफ़ी बढ़ जाएगी और सरकार को बहुत सारे काम होते हैं। तो क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 17.5% है विश्व की जनसंख्या हमारी जो है, ठीक है, 17.5% बहुत होता है। तो ये हमारी जो लैंड का एरिया है वो 2.4% ही है ओनली। तो इसलिए जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग वोटिंग नहीं करा पाते। हम चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव और जो भी छोटे छोटे चुनाव होते हैं यहीं हमेशा होते रहते हैं, इन्हीं को हम कराने में व्यस्त रहते हैं। इन्हीं को ये हो जाए तो बड़ी बात अपने आप में होती है। कितने लोग परेशान रहते हैं, भाई ये चुनाव आया, इसी में लोग परेशान रहते हैं, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, इतने टाइम खर्च होता है। ठीक है, तो इसलिए ये संभव नहीं है हमारे यहाँ, संभव है लेकिन अब ये आप करा सकते हैं, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं है, देश आपका पीछे चला जाएगा, इसी काम में व्यस्त रहेगा हमेशा। तो इसलिए
जो आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमारे यहाँ या फिर बड़े देशों में नहीं चला जाता। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ यूज होता है? अब ये जल्दी के लिए क्या होता है, हम लोग जो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो चुनाव करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि डायरेक्ट हम वोट नहीं करते, इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, जनता इनडायरेक्टली भाग लेती है। हमने अपना प्रतिनिधि चुना, हमारे प्रतिनिधि हमारा अगला जो है प्रधानमंत्री चुनेंगे या फिर जो कानून बनाना होगा उसका पक्ष लेंगे या नहीं लेंगे, ये होता है। अब इन दोनों में देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे है तो मैंने बता दिया आपको, ये स्विट्ज़रलैंड में है और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। तो चलिए इसके कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो देखिए क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, पब्लिक वोट करती है। मैंने बताया जैसे आपको, दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। जब पब्लिक वोट करती है, मान लीजिए कोई कानून आया, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि भाई जो हमारा देश का नागरिक है वो वोट करेगा? यही होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वोट करेगा वो। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जो जनता है वो ऐसा तो है नहीं कि सब मैच्योर हैं, यानी जितने लोग हैं और सबका वोट की वैल्यू तो एक ही होगी, सबकी जितने भी लोग होंगे। अब एक आदमी जो उस कानून को समझता है और वो जानता है कि भाई ये कानून हमारे देश में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, वो तो सही वोट करेगा कि आप हाँ में करें या ना में करें, इस कानून को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब एक दूसरा आदमी है, दूसरा वर्ग है, वो क्या सोचता है उस कानून के बारे में, उसे अगर नहीं पता उस कानून के बारे में या उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वो जाके वोट कर देता है। उसे पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन वोट कर देता है। तो क्या होता है इसमें, कभी कभी अक्सर क्या होते हैं, गलत डिसीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो हमारी जनता है वो हमें ऐसा मानते हैं वो मैच्योर नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट को चुनते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि भाई जो हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमने उन्हें चुना है तो हमने उन्हें इसी बेसिस चुना है कि वो मैच्योर हैं, वो चीज़ों को समझेंगे, इसीलिए हमने उनको चुना है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के कुछ एग्जाम्पल, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए जो शासन होता है वो दो तरह से भी होता है। देखिए बेसिकली दो तरह से कैसे होता है। एक होता है आपका जो राज्य होते हैं, राज्य होता है वो कैसे होता है, एक होता है लोकतंत्रात्मक और एक कौन सा होता है, लोकतंत्र होता है एक ठो, सॉरी लोकतंत्र नहीं, एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजतंत्र। अब देखिए इसमें क्या है, गणतंत्र और राजतंत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र क्या होता है सुनिए। तो जिस भी देश का जो मुखिया हमारा होता है, तो जो मुखिया होता है अगर वो चुना जाता है, यानी उसकी वोट या फिर वोट दे के या फिर किसी तरह से उसके चुना जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही मनोनीत कर दिया गया या फिर कोई है ऐसे बनता चला गया, नहीं, वो चुना जाता है, उसका चुनाव होता है, ठीक है। तो जो वो देश होता है उस देश को कहते हैं गणतंत्र, यानी गणतंत्रात्मक देश। इसलिए हम मनाते भी हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो ये वही गणतंत्र है। तो गणतंत्र में यही होता है, जो मुखिया होता है राष्ट्र का उसका चुनाव होता है। और राजतंत्र में क्या होता है, जो मुखिया होता है उसका चुनाव नहीं होता है, वो जो क्या होता है वो वंशानुगत आता है। जैसे अभी हमारी क्या एलिजाबेथ महारानी है ब्रिटेन की, तो अब ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र। भारत में क्या है, गणतंत्र। अमेरिका में क्या है, गणतंत्र है। ये भारत है, यहाँ पे अमेरिका में भी गणतंत्र है क्योंकि वहाँ पे भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत में भी चुने जाते हैं। वो अलग बात है, डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, लेकिन चुने जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो वंशानुगत क्रम से आते हैं या फिर मनोनीत होते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, जो महारानी है वो वंशानुगत क्रम यहाँ पर चलता आ रहा है, यानी जो राजा रानी होंगे वो उन्हीं पक्के परिवार के बंदे चले आएंगे, उनका चुनाव नहीं होता है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है, गणतंत्र और राजतंत्र में। तो ये था इन दोनों में अंतर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, छोटा वीडियो था हमारा ये। इसमें मैंने आज आपको बताया संविधान क्या है, संविधान के प्रकार बताया, यानी लिखित संविधान और अलिखित। लिखित में बताया भारत, और यही बताया मैंने भारत जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। और अलिखित संविधान में ब्रिटेन बताया मैंने आपको। और एक चीज़ और बताया कि जो अमेरिका है उसने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। और ये बताया गणतंत्र क्या होता है। तो गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र यानी कि राष्ट्र का जो मुखिया है वो चुना जाता है।
तो देश गणतंत्र होता है। और जहाँ पे वो वंशानुगत क्रम से या फिर मनोनीत होकर जिस प्रकार से आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, राजतंत्र कहला जाएगा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया, और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के लेक्चर। और हम जो हमारा पॉलिटी है उसको हम बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।